इरशाद ऑफिशियल देख रहे हैं। आज इंतहाई अहम मौजू पे बात करेंगे कि अब किसी मुलज़िम को जब पुलिस पकड़ लेती है, अरेस्ट करती है, इन्वेस्टिगेशन उसकी कंप्लीट हो जाती है और उसके खिलाफ जो है वो अंडर सेक्शन 173 CRPC रिपोर्ट जो है पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर देती है, जिसे आम जुबान में चालान कहा जाता है, और उसकी कॉग्निजेंस भी कोर्ट ले लेती है। अगर ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट है तो अंडर सेक्शन 190 मैजिस्ट्रेट जो है वो उसकी मैजिस्ट्रेट साहब जो है उसकी कॉग्निजेंस लेते हैं। अगर यह ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट है तो वो अंडर सेक्शन 190 सब सेक्शन 2 जो है वो इसे सेशन कोर्ट में फॉरवर्ड कर देते हैं और सेशन जज जो है वो इसकी कॉग्निजेंस लेते हैं और फिर ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। तो क्या ये ट्रायल स्टार्ट जब हो जाता है उसके बाद मुलज़िम को कोई ऐसा चांस, कोई ऐसी रेमेडी है कि अगर उसके खिलाफ मटेरियल जो है सफाई मिसल पे ऐसा नहीं है कि या ड्यूरिंग ट्रायल कोर्ट समझती है मैजिस्ट्रेट साहब या सेशन जज साहब इन व्हाट एवर द केसेस के इन बोथ केसेस, तो वो अगर कोर्ट ये समझती है कि ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं है या सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है कि ये कन्विक्शन हो सके और ये एक फजूल लंबी एक जो ट्रायल का प्रोसीजर है, पैंग्स ऑफ और एग्नी ऑफ ट्रायल जो है वो उसे फेस करना पड़ेगा मुलज़िम को, तो क्या ऐसी रेमेडी नहीं है कि उससे दरमियान में उसको एक्विट कर दिया जाए, इस सारे प्रोसेस से बचा लिया जाए? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसी रेमेडी मौजूद है। वो आज इसके ऊपर बात करेंगे, कौन सा सेक्शन इसमें इससे कंसर्निंग है CRPC का, और इसकी क्या स्कोप है, और कोर्ट्स का क्या व्यू है, सुपीरियर कोर्ट्स का इसके बारे में क्या व्यू है, और किस स्टेज पे ये जो पावर है कोर्ट की, कोर्ट अथोराइज है इसको एक्सरसाइज करने की, वो किस स्टेज पे यूज कर सकती है, एक्सरसाइज कर सकती है, और किस स्टेज पे ऐसा नहीं कर सकती। इस पे क्या सुपीरियर कोर्ट्स का व्यू है, इस पे डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले मेरी आपसे दरखास्त है कि अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें और वीडियो को मुकम्मल देखें, एंड तक देखना है। इसमें सारे इस टॉपिक के तमाम एस्पेक्ट्स को कवर किया जाएगा इंशाल्लाह। तफसीली बात होगी, मुख्तसरन लेकिन तफसीली बात होगी, कॉम्प्रिहेंसिव जी इसको कवर करूंगा और ताकि इसके सारे एस्पेक्ट सामने आ सकें। तो सबसे पहले इस पर बात करेंगे कि जब पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी जाती है तो अगर ये ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट है तो मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेते हैं इसकी और उसको फिर जो है वो मुलज़िम को समन करते हैं, और अगर सेशन कोर्ट है तो सेशन कोर्ट का ट्रायल है तो सेशन जज साहब इसको समन करते हैं और ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। और ज़ाहिर ट्रायल एक फुल ड्रेस ट्रायल है जिसमें सारी एविडेंस रिकॉर्ड होनी है, उसके बाद उस पर जिरा होनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन 2 की स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 342 CRPC स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज रिकॉर्ड होती है। ये सारा लंबा एक प्रोसीजर है, पैंग्स ऑफ ट्रायल है, एग्नी है। इसको फेस करने के बाद उसकी फेट का फैसला होता है कि वो उसे एक्विट किया जाता है या कन्विक्ट किया जाता है। तो सपोज एक बंदा इनोसेंट है, बेगुनाह है, या उसको ऐसी मुलव्वस कर दिया गया, उसके खिलाफ सफा मिसल पे ऐसी शहादत नहीं है, ऐसी नहीं रिकॉर्ड में ऐसी चीजें हैं कि उसको कन्विक्ट किया जा सके, तो कोर्ट के पास मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट साहब हैं, तो उनको अंडर सेक्शन 249A CRPC उनको ये अख्तियार है कि वो एट एनी स्टेज ऑफ ट्रायल, किसी वो पाबंद नहीं है और उसमें कोई लिमिट नहीं है। जो लैंग्वेज है वो ये क्या है कि किसी एट एनी स्टेज ऑफ ट्रायल वो उनको ये पावर है कि वो अगर ये समझते हैं कि इसके खिलाफ ऐसी शहादत नहीं है कि इसको कन्विक्शन इसकी हो सके, तो वो उसको इस लंबे पैंग्स और एग्नी से बचाने के लिए, इसके सौतों से बचाने के लिए ट्रायल की, तो ये कानून ने अख्तियार दिया है कोर्ट को कि वो उसे किसी वक्त भी एक्विट कर सकती है अंडर सेक्शन 249A CRPC अगर ये मैजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट है तो। और अगर ये सेशन कोर्ट है तो अंडर सेक्शन 265K CRPC उनको ये कोर्ट को ये अख्तियार हासिल है कि वो अक्यूज को एट एनी स्टेज ऑफ ट्रायल, चाहे एविडेंस से पहले चाहे एविडेंस के दौरान, अगर एविडेंस हो जाती है तो एविडेंस इतनी कमजोर है कि वो उससे कोर्ट ये समझती है कि नहीं ये इसको कन्विक्शन नहीं हो सकती और ये मुनासिब नहीं है, तो फिर वो अंडर सेक्शन 265K CRPC से जो है वो एक्विट कर सकती है और ये एक्विटल होगी। अब ये किस किस्म की एक्विटल है इस पर बात करते हैं और इसका तरीकाकार क्या है उस पर बात करते हैं। मुख्तलिफ इसकी ग्राउंड्स हैं। अगर एविडेंस बड़ी वीक है
अगर इस तरह की चीज़ें नहीं है कि वो उसकी कन्विक्शन हो सके और ट्रायल बहुत लंबा हो रहा है, एविडेंस नहीं हो रही, ये सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो कि ग्राउंड्स फ्राहम करते हैं कि जो अक्यूज्ड है या उसका वकील जो है वो उसका काउंसल वो अंडर सेक्शन 249A CRPC एप्लीकेशन दे सकता है, जिसपे नोटिस होगा दोनों साइड्स को, दोनों पार्टीज को, प्रोसिक्यूशन को भी और अक्यूज को भी या उसके काउंसिल को सुना जाएगा। और सुनने के बाद अगर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि इसको अक्विट कर देना मुनासिब है तो वो उसे अक्विट कर सकती है। और इसी तरीके से सेशन कोर्ट में अंडर सेक्शन 265 के CRPC यही प्रोसीजर है। अब इसका स्कोप क्या है, उसके खिलाफ ऐसी शहादत नहीं है तो फिर उसको रिहा कर देना मुनासिब है। कोर्ट को ये फुल अख्तियार है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये कोर्ट की डिस्क्रेशन है कि वो उसको जो है अपनी डिस्क्रेशन यूज करते हुए इसको अक्विटल इसकी कर दे। और दूसरी बात कि अब ये अक्विटल किस किस्म की है, अगरचे कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की का व्यू ये है कि ये अक्विटल अंडर सेक्शन 249A और 265 के जो है CRPC, ये अक्विटल उस तरह की अक्विटल नहीं है जो कि एक फुल ड्रेस ट्रायल के बाद जो है अक्विटल होती है, उसको अक्विट किया जाता है, वो उस तरह की अक्विटल नहीं है। हाउएवर ये अक्विटल है और इसमें अक्विट हो जाता है। और दूसरी बात ये इस स्टेज पे किसी भी स्टेज पे एप्लीकेशन दी जा सकती है और किसी भी स्टेज पे ये अप्रूव हो जाती है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट व्यू इसके ऊपर ये है कि अगर पॉसिबिलिटी, ये अगरचे कि ये पावर तो है कोर्ट के पास, लेकिन ये पावर जो है ये ऐसे ही यूज नहीं की जा सकती विदाउट एनी रीजन। अगर सॉलिड ग्राउंड नहीं है तो ये पावर यूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केस एक क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसको पूरी उसका लॉजिकल एंड तक पहुंचाना कानून का तकाजा है। और अगर ऐसी वजह नहीं है तो उसको ये डिस्करेज किया जाता है इस बात को। और इसमें यह भी है, सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट ये भी है कि अगर रिमोट चांस ऑफ कन्विक्शन है तो ये एप्लीकेशन हरगिज अलाउ नहीं होनी चाहिए। कोर्ट को ये एप्लीकेशन अलाउ नहीं करनी चाहिए अगर रिमोट एक चांस है उसका कन्विक्शन का, यानी कि कन्विक्शन हो सकती है। तो ये क्योंकि ये अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर ये एक किस्म की इनजस्टिस होगा ऑन द पार्ट ऑफ कोर्ट टू विद आई मीन अफेक्टेड पार्टी, प्रोसिक्यूशन और कंप्लेनेंट जो है उसके साथ एक ज्यादती वाली बात होगी कि फिर ये कोर्ट ये अपना पावर यूज करे। मजीद इसमें सुपीरियर कोर्ट्स का व्यू, सुप्रीम कोर्ट का ये है कि ये 342 का स्टेटमेंट वो जो कि एंड में होती है, आखिरी स्टेज जो केस की, वो स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 342 CRPC होती है। ये स्टेटमेंट अक्यूज की स्टेटमेंट है मुल्ज़म की, उसके बाद जस्ट सिर्फ आर्गूमेंट्स दोनों साइड से कोर्ट ने सुननी होती हैं और फैसला कर देना है, अनाउंस कर देना। तो ऐसी स्टेज पे भी जो है इसको डिस्करेज किया जाता है कि ऐसी स्टेज पे ये एप्लीकेशन कोर्ट जो है वो ना दी जाए या कोर्ट उसको एंटरटेन ना करे। अदरवाइज ये जो है एप्लीकेशन किसी भी स्टेज पे दी जा सकती है और अगर इस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं तो इसमें ये अलाउ हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।